हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक भी ज़रूर किया करें। टुडे माय क्वेश्चन इज़ दो स्टेशनों के बीच की दूरी 340 किमी है। दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक समय पर समांतर पथ पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। उनमें से एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक है। यदि रेलगाड़ियों के 2 घंटे चलने के बाद उनके बीच की दूरी 30 किमी रह जाए तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 340 किमी है। ठीक है, तो हम तो स्टेशन बना लेते हैं पहले। तो एक स्टेशन ये हो गया, एक स्टेशन ये हो गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो ये इनके बीच की दूरी है, यहाँ से ये है, यहाँ से 340 किमी। ठीक है, कितनी है ये? 340 किमी, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। अब ये क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक समय पर समांतर पथ पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक ही समय पर समांतर पथ पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। तो ये जो स्टेशन है, आप इनसे दो गाड़ियों को चलाएंगे विपरीत दिशाओं में, तो ऐसा नहीं है कि आप इधर से आप इस जगह से इधर को चलाना शुरू कर दें और इससे इधर को चलाना शुरू कर दें। आप इन्हें आउटर साइड में नहीं चलाएंगे, आप इन रेलगाड़ियों को इस जो डिस्टेंस दी है इसके इस पर चलाएंगे। ठीक है, तो क्या है, वो समांतर पथ पर चलानी है एक ही समय में। तो एक रेलगाड़ी यहाँ से चला लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से चला लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों विपरीत डायरेक्शन में है ना, ये इस साइड को चल रही और ये इस साइड को चल रही, तो दोनों क्या है, विपरीत डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब ये दोनों समांतर पथ हैं। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो बिल्कुल बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल सब जगह। तो ये दोनों जो रास्ते हैं, पथ हैं, ये क्या है, पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो इसने दो रेलगाड़ियाँ इन स्टेशनों से एक समय पर समांतर पथ पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। उनमें से एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, यदि रेलगाड़ियों के 2 घंटे चलने के बाद उनके बीच की दूरी 30 किमी रह जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? चाल। तो हम मान लेते हैं, तो ये हमने मान लिया, माना पहली रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उनमें से एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक है। तो ये हो गई इसकी पहली शर्त, है ना। तो पहली शर्तानुसार एक रेलगाड़ी की चाल, जो मतलब पहले रेलगाड़ी हमने क्या मानी है? x। पहले रेलगाड़ी की चाल क्या मानी है हमने? x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूसरी रेलगाड़ी की चाल y है, तो इससे 5 घंटा ज़्यादा है ना।
यानी कि एक्स की ये जो पहली रेलगाड़ी की ये जो चाल है, ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो वाई है, इससे क्या होगी, 5 घंटा अधिक होगी। तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 5, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, है ना, बोल रखा है ना, यदि रेलगाड़ियों के 2 घंटे चलने के बाद उनके बीच की दूरी 30 किमी रह जाती है, यानी कि 2 घंटे दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं, एक साथ स्टार्ट होके 2 घंटे तक दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं। तो हम ये निकाल लेते हैं दूरी, ये लिख लिया हमने। इसीलिए पहली रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, है ना, तो एक सूत्र होता है ना, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी का 1 में मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, और समय कितना है, 2 घंटा, तो x इंटू 2। ठीक है, x इंटू 2। तो अब ये जो x इंटू 2 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो x, इस x में x का मान यहाँ पे क्या रख देंगे, फर्स्ट समीकरण से रख देंगे। x इक्वल टू क्या है, y प्लस 5। ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 5, तो ये हम x की जगह क्या रख देंगे, y प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2y प्लस 10। ये क्या है, पहली रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, पहली रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी। अब निकालेंगे दूसरी रेलगाड़ी द्वारा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या थी, y। ठीक है, और समय वही 2 घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2y, कितनी होगी, 2y। ठीक है, अब देखिए ये हमें मिली है जो पहली रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, जो ये मिली है 2y प्लस 10। ठीक है, 2y प्लस 10, ये कितनी है, ये देखिए, ये रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चली है, ये क्या होगी, 2y प्लस 10, ये वाली 2y प्लस 10। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई 2y प्लस 10, है ना, यहाँ से यहाँ तक की 2y प्लस 10। और जो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा ये हमने निकाली है दूरी, चली गई दूरी 2y, है ना, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, ये जो हमने निकाली है ये होगी यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, कितनी होगी, ये 2y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी के 2 घंटे चलने के बाद उनके बीच की दूरी 30 किमी रह जाए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में चल रही इतनी दूरी, ये वाली रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक चल गई 2 घंटे में इतनी दूरी। अब ये जो बीच का डिस्टेंस रह गया है इनका, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस रह गया है, ठीक है, ये कितना है, क्वेश्चन के अनुसार ये 30 किमी है। ठीक है, ये क्या है, 30 किमी। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये देखिए,
प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कह रहा है कि प्रश्न में इसने बोल दिया है कि पहले रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी तक के बीच की दूरी, मतलब सॉरी, पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 340 किमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी प्लस दूसरी रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी प्लस ये बची हुई दूरी, इसका टू कितना हो जाएगा, 340 किमी। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी द्वारा चली गई कितनी दूरी कितनी है, 2y + 10। दूसरी रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, +2y। और जो बची हुई दूरी है डिस्टेंस वो कितनी है, 30 किमी। इसका टू पूरी डिस्टेंस कितनी है, 340। ठीक है, ये हो गया इक्वल, समझ में आ गया। अब इसे ऐड कर लेंगे, 2y + 2y इसका टू कितना हो गया, 4y प्लस 30 + 10 कितना हो गया, 40 इसकल टू 340। ये 40 इधर प्लस का इधर ले जा लेंगे, माइनस का हो जाएगा, 4y इसकल टू 340 - 40, 4y इसकल टू कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, इसीलिए y इसकल टू कितना हो जाएगा, 300/4। ठीक है, अब इससे काट दीजिए, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी कि ये कट गया 75 टाइम्स। y की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अभी जो y की वैल्यू आई है ना, y की वैल्यू, इसके मान को पहले समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हमारी समीकरण फर्स्ट क्या थी, हमारी समीकरण फर्स्ट थी ये x = y + 5। ठीक है, तो x = y + 5 ये हमारी समीकरण है। तो इसीलिए x = क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आई है, 75। y की वैल्यू यहाँ क्या आई है, 75 आई है। तो 75 + 5, x = क्या होगी, 80। ये x क्या है, ये x है, हमने क्या माना था, माना पहली रेलगाड़ी की चाल x और दूसरी रेलगाड़ी की चाल y है, जो कि हमें पता करनी थी, है ना। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ये बोला था। तो हमने मान लिया था कि पहली रेलगाड़ी की चाल x है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल y है। तो हमारे को ये आंसर मिल गए हैं। x कितना आ गया, पहले रेलगाड़ी की चाल, है ना, ये आ गई। पहले रेलगाड़ी की चाल आ गई 80 किमी प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल ये जो y है ये आ गई 75 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमें दोनों आंसर मिल गए हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप इसे 1 2 3 4 टाइम्स देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो। और वीडियो जो पसंद आता है उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, और जिन्होंने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो मेरा भी वीडियोस बनाने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।